हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन कैसे करते। इससे पहले दो चीज़ समझेंगे। पहले तो ऑथेंटिकेशन, दूसरा क्या है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या है? इसका मतलब सिंपल, कोई यूज़र है, आप उसको वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। यानी कि लेट्स से मेरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें मल्टीपल राउट्स है। एग्जाम्पल के लिए वेलकम है, ठीक है, या पेजेस आप बोल दो, स्लैश वेलकम स्लैश प्रोफाइल, ठीक है, स्लैश लॉगिन, बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसे। तो ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, बेसिकली मैं बात करूँ, ये यूज़र वेरीफाइड है कि नहीं इस एप्लीकेशन के कुछ पार्ट्स को एक्सेस करने के लिए, यानी कि इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, राइट। यानी जैसे कि वो प्रोफाइल पे नहीं जा सकता, सेटिंग्स पे नहीं जा सकता, सिर्फ वेलकम पेज देखेगा, क्योंकि वेलकम पेज सबको दिखना चाहिए और जनरल और कॉमन है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, आप वेरीफाई कर रहे यूज़र को कि ये यूज़र इस एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि नहीं। ऑथराइजेशन मतलब क्या होता है, कोई भी एक फ़ाइल है, आप उसको एक्सेस देना। मतलब ऑथराइजेशन बात करता है यूज़र ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन उसको किस किस चीज़ की परमिशन होनी चाहिए। अब देखो, मतलब आपके घर में लेट्स से कोई बच्चा है, तो उसको आप टीवी, ये सब कुछ चीज़ों का एक्सेस रहेगा, आपके बैंक बैलेंस, ये सब का एक्सेस नहीं रहेगा, राइट। यानी कि वहाँ पे क्या है, तो बच्चा आप उसको जानते हो नहीं कि ऑथेंटिक है, लेकिन आप उसको हर चीज़ का एक्सेस नहीं दोगे, राइट। वही बच्चा बाहर का है, लेट्स से रैंडम बच्चा स्ट्रेंजर है, आप उसको नहीं जानते, यानी कि वहाँ पे ऑथेंटिकेशन की बात ही खत्म हो गई, है ना। तो सोचो कि आप घर का मतलब टीवी और फ्रिज का भी एक्सेस कैसे दोगे। यानी कि पहला स्टेप है ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो इंसान आया उसको पहचानो, वो आपका घर का है कि नहीं। घर का है तो घर की कौन सी चीज़ों का एक्सेस होना चाहिए, ये प्लस दोनों मिलकर हम बात कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं, अपने पास दो तरह के एप्लीकेशन होते थे। एक जो रिसेंटली चल रहा है जिस पे हम काम कर रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, और एक होती थी ट्रेडिशनल, ठीक है। इन दोनों का वर्किंग स्ट्रक्चर अलग है। सिंगल पेज एप्लीकेशन जहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल होती है, राइट, और इससे रिलेटेड जितनी भी जेएस फाइल है सब रहती हैं। अब जेएस फाइल में जो भी लिख रहा, क्या मतलब, ऐसा समझो आपके कंपोनेंट या फिर जो भी इसका फीचर्स है, जैसे एग्जांपल प्रोफाइल, सेटिंग, पेजेस, जो बोलना चाहो, ठीक है। जहाँ पे ट्रेडिशनल एप्लीकेशन में मतलब कि हर एक पेज अलग अलग होता था, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट, या फिर आप मतलब लेट्स से प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल, सेटिंग्स डॉट एचटीएमएल। अब लेट्स से यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं डायनेमिक एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पे एचटीएमएल नहीं, हम पीएचपी यूज़ करते थे, ठीक है, और आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर लेट्स से पीएचपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीएचपी को यूज़ करके आप डायनेमिक कंटेंट के साथ खेल सकते हैं, या आप बेसिकली प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑथेंटिकेशन का, तो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जहाँ पर पीएचपी एज अ बैकएंड यूज़ कर रहे हो और आपका सारा फाइल पीएचपी होती थी, वहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन मेंटेन करना इजी रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है। अगर हम बात करें स्टेटफुल और स्टेटलेस के बीच में, ऐसे डिफरेंस समझ सकते हैं। एग्जांपल के लिए स्टेटफुल जो कि ट्रेडिशनल मल्टी पेजेस एप्लीकेशन जो पुराने एप्लीकेशन में यूज़ होती थी, ये ऐसे काम करता था। एग्जांपल, ये यूज़र है, राइट, ये ब्राउज़र ओपन किया, ठीक है, इसने अपना एप्लीकेशन यानी जो भी आपका ऐप है, वो ऐप कहाँ पर रहेगा, आपका बैकएंड सर्वर। एग्जाम्पल, आप पीएचपी यूज़ करके आपने बैकएंड बनाया और आपकी सारी फाइल्स पीएचपी पे, एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी, राइट, प्रोफाइल डॉट पी एच पी, और यहाँ पर लॉगआउट डॉट पी एच पी, ऐसा करके आपका फाइल्स है। तो इसने जब फर्स्ट टाइम आपके ब्राउज़र पे एक्स वाई जी, लेट्स से आपका वेबसाइट का नाम है, हिट किया, तो फर्स्ट आपका जाएगा, लेट्स से आप जो भेजना चाहो, एग्जाम्पल लॉगिन डॉट पी एच पी, तो यहाँ पर लॉगिन का आया, राइट। यहाँ पर यूज़र अगर ये ट्राई करे कि बेसिकली यू आर एल में स्लैश प्रोफाइल डॉट पी एच पी हिट करने का, तो बेसिकली ये नहीं एक्सेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे बात करते हैं क्यों नहीं, बट ऐसा समझे कि अभी इसने लॉगिन किया। लॉगिन जब करेगा तो ये एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, है ना, और यहाँ पर बेसिकली स्टोरेज में इसका सेशन स्टोर होगा, एक सेशन स्टोरेज होगा, ठीक है, सेशन स्टोर होगा। और इस यूज़र के रिस्पेक्टिव कुछ भी, या फिर इसके कनेक्शन के हिसाब से कोई आईडी या कुछ टोकन सेट होगा, या कुछ भी डेटा सेट होगा जो आप सेट करोगे सेशन में, एग्जांपल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी। उसके बाद इसको सक्सेस रिस्पॉन्स मिलेगी, और सक्सेस में आप क्या भेजोगे, प्रोफाइल डॉट पी एच पी पे। यानी कि आप बैकएंड में कोड लिख रहे हो कि अगर किसी ने लॉगिन किया तो आप कनेक्शन चेक करोगे, सेशन असाइन करोगे, सेशन क्रिएट करोगे, और उसको रिस्पॉन्स में क्या दोगे, जो उसको एक्सेस करना चाहिए, एग्जांपल प्रोफाइल डॉट पी एच पी दोगे। प्रोफाइल डॉट पी एच पी आया इस पर, अब यूज़र प्रोफाइल डॉट पी एच पी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, यहाँ से। अब लेट्स से प्रोफाइल डॉट पी एच पी पे कुछ क्लिक करता है तो फिर से रिक्वेस्ट जाएगी, और सर्वर को पता है कौन सा यूज़र है, यानी कि स्टेटफुल में सर्वर को पता होता है यूज़र के बारे में, राइट। सो यहाँ पे यूज़र कौन सा है इसके बारे में पता है। लेकिन स्टेटलेस एप्लीकेशन में बेसिकली कैसा होता है, यूज़र आया, ठीक है, इसने ब्राउज़र ओपन की और XYG.com ओपन किया। अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है कहीं पे भी
स्टोर हो, लेकिन आपको पता है सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसा होता है, एग्जांपल पूरा का पूरा बंडल होता है, राइट। अब यहाँ पे इवन आपने रिएक्ट में किया या एंगुलर में किया फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे भी XYZ करोगे तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन उठ के यूज़र के ब्राउज़र में लोड हो जाएगा। अब लेट्स से यूज़र लॉगिन करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे रहेगा, लॉगिन रहेगा, प्रोफाइल रहेगा, सारा चीज़ यहीं पर रहेगा इसी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे सर्वर के पास कोई कंट्रोल नहीं, एक बार सर्वर इन्फॉर्मेशन दे दिया यानी एप्लीकेशन दे दिया, सर्वर से कनेक्शन ख़त्म। लेकिन स्टेटफुल में ऐसा नहीं होता, आपने एक बार पेज रिक्वेस्ट की, आपके साथ कनेक्शन अगर आपने लॉगिन किया तो बेसिकली वो कनेक्शन परसिस्ट करता है, यानी कि सर्वर के साथ कनेक्शन बना हुआ है और भी आप बेसिकली जो भी पेज एक्सचेंज करोगे वही कनेक्शन जो एग्जिस्ट होता है, ठीक है। लेकिन स्टेटफुल में बैकएंड को आइडिया नहीं रहता सर्वर कौन है, सॉरी स्टेटलेस में क्या होता है, बैकएंड को बेसिकली आइडिया नहीं होता कि मेरा ऐप, इसका जो क्लाइंट है वो कौन है, यानी यूज़र कौन है, इसके बारे में आपके बैकएंड को कोई आइडिया नहीं होता, कौन एक्सेस कर रहा है कुछ नहीं। जहाँ अगर आप स्टेटफुल की बात करते हो तो सर्वर को पता होता है क्लाइंट कौन सा है, और यहाँ पे कैसा है, मल्टीपल क्लाइंट के लिए मल्टीपल कनेक्शन परसिस्ट करता है। हर एक क्लाइंट जो है बेसिकली उसका सेपरेट कनेक्शन एग्जिस्ट रहता है, यानी सेपरेट सेशन बोलो, हर एक का वहाँ पे एक स्टोरेज में उसका सेशन स्टोर होता है। और जैसे एग्जांपल बैंक की वेबसाइट, अगर आप बैंक की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो कैसा होता है, इस रिलेशन अगर इस यूज़र ने लॉगिन किया, ठीक है, तो इसका बेसिकली इस सर्वर के साथ कनेक्शन सेट हो जाता है, राइट। और आगे जो भी सेशन लेट्स से मतलब बैंक के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो आप ये सेम सेशन यूज़ होगा, क्योंकि सर्वर को पता है यूज़र कौन सा है, राइट। और वो इसी सेशन को यूज़ करके इसका इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा, क्योंकि सर्वर ने पता चल गया कि ये यूज़र कौन है, और इसी तरह कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे SPA में ऐसा नहीं होता, सिंगल पेज एप्लीकेशन में, स्टेटलेस में ऐसा नहीं होता। अब दूसरा चीज़ इसका लॉस ये भी है स्टेटफुल का, कि एक बार कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो आपको कनेक्शन रीएक्सेस करना पड़ता है, यानी कि लॉगिन कराओ फिर से, ठीक है। लेट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे थे, बीच में सेशन ख़त्म हो गया है, फिर कनेक्शन टूट गई तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ख़त्म, राइट। आपको फिर से रिकनेक्शन करके वापस वो प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ है कि आप ट्रैक रख सकते हैं यूज़र का सर्वर साइड, यानी कि यहाँ पे जो मेमोरी यूज़ होती है सर्वर के पास, वो सर्वर साइड होती है यूज़र के इन्फॉर्मेशन रखने में, बेसिकली सेशन का। लेकिन स्टेटलेस में कैसा है कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको दे दिया, हर एक पेज सब चीज़, तो सर्वर से क्या लेने देना, सर्वर को क्या पता है आप कौन सा पेज एक्सेस कर रहे हो, है ना। तो यहाँ सेंस नहीं बनता ना सेशन का, सर्वर साइड सेशन का। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डेमो बना आपको दिखाने के लिए, अगर मैं अपने यहाँ पे पोर्टल पे जाऊँ, जो बेसिकली आप देख रहे हो बैकएंड PHP यहाँ पर, और मैं रिफ्रेश कर रहा, ठीक है। अब ये कैसा है, स्टेटफुल है। स्टेटफुल क्यों है, एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मैं लॉगिन करता हूँ कोडिंग सेंस और 1 2 3 4 पासवर्ड डालता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे नेटवर्क में बेसिकली अगर मैं ये ऑल पे जाऊँ, ठीक है, तो ये देखो index.php पे ये बेसिकली यूज़र ने पासवर्ड एज अ फॉर्म डेटा गया था, राइट। कुछ प्रोसेसिंग हुई और फिर हमें profile.php मिला। अब आप देख रहे हो रिस्पॉन्स हमें कैसे मिला, एज ए HTML, है ना। तो दूसरी चीज़ कैसा, अपनी रिस्पॉन्स कैसी मिलती है, एज HTML, क्योंकि ये पूरा कंट्रोल कौन करता है, सर्वर करता है, इस पेज को दिखाना है कि नहीं दिखाना, राइट। क्योंकि पूरा पेज उसके पास है, सिंगल पेज एप्लीकेशन में कैसा होता है, पूरा पेज अपने पास होती है ना। अब यहाँ पे कैसा है कि मैं कितने बार भी रिफ्रेश करूँ, आप देखोगे मुझे profile.php दिखेगा, इवन दो मैं कॉपी करके दूसरे टैब में भी ओपन कर दूँ तो देखो प्रोफाइल कितना भी ओपन करूँ मुझे profile.php मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि जितने बार भी बेसिकली आप रिक्वेस्ट करोगे इस डोमेन पे, ठीक है, तो आपका डेटा सर्वर के पास स्टोर है कि ये बंदा कौन है मैं जानता हूँ, राइट। और वही अगर मैं लॉग आउट कर दूँ तो देखो वापस इंडेक्स पे आ गए, और यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, index.php। अब मैं अगर लेट्स से profile.php वापस एक्सेस करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल, ठीक है, सेम टाइप करूँ और मैं ट्राई करूँ प्रोफाइल एक्सेस करने का तो नहीं होने देगा, क्यों, क्योंकि अब कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट। ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। यहाँ पे देखिए profile.php के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन सर्वर को पता नहीं कि आपको, मतलब सर्वर के पास आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपका सेशन ख़त्म हो गया लॉग आउट करने के बाद, तो नहीं पता। अब आप कहीं भी आप ओपन करो घूम फिर के index.php में ही आओगे, और एक बार लॉगिन कर लिए तो आपको पता है कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी टैब में जब तक आपका सेशन चलेगा, है ना। तो यहाँ पे सेशन कौन मेंटेन कर रहा है, पेज रिफ्रेश करने पर भी देख रहे हो कोई हम अपने से कुछ नहीं कर रहे, सारा चीज़ सर्वर कर रहा है। यानी कि ये स्टेटफुल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है कि कैसा आपका इन्फॉर्मेशन सर्वर साइड स्टोर रहता है। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। अगर मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करूँ तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन अपने पास होती है, और आप देखते हो कि पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन का पाथ कंट्रोल है ये एंगुलर रिएक्ट कंट्रोल करेगा, सर्वर कुछ नहीं करता। सर्वर के साथ कनेक्शन टूट गया उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं जाता आगे। तो ये चीज़ हमने देखा। आप देखते हो बेसिकली आप कुछ भी करते हो तो एक टोकन जाता है, राइट। उसके साथ ये टोकन मतलब एक आईडी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे क्या है टोकन क्या है, लेकिन
अभी हम समझ गए राइट कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में इसका कोई रोल नहीं है सर्वर साइड सेशन स्टोर करने का यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसा है ना कि हर एक बार, ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन में कैसा होगा, जब भी आपको कुछ ऑथेंटिकेशन करना होता है तो यहाँ पे आप टोकन यूज़ करते हो। ये टोकन बेसिकली कैसा काम करता है, एग्जांपल के लिए आपको एक बस में ट्रैवल करना है, ठीक है, तो आपको क्या हो, पहले एक उसकी लाइक टिकट लेनी पड़ती है। ये टिकट लेके आप बस में चढ़ते हो और यहाँ पर जो ड्राइवर या कंडक्टर है उसको वेरीफाई करता है, और अगर है तो आपको अलाउ करता है और आप ट्रैवल कर सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या, बेसिकली ये आपको टिकट किसने दिया था, एक बंदे ने दिया था, राइट, है ना। और इसको एज अ बैक एंड मानो जिसने आपको टिकट दिया, है ना, और ये टिकट लेके गए किसके पास, बस में चढ़े कंडक्टर को दिखाया और ये इसने वेरीफाई किया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सिंपल सा इतना ही है कि ये एप्लीकेशन, राइट, सर्वर को बैकएंड को एप्लीकेशन कोई आइडिया नहीं, इसलिए बैकएंड क्या करेगा, आपको एक टोकन देगा, ठीक है। लेट्स से अगर आप चाहते हो, अब यहाँ पे बैकएंड कुछ भी हो सकता है, पीएचपी या जो भी, आप क्या करोगे, लेट्स से यहाँ पे कुछ भी लॉगिन करते हो एग्जांपल के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेशन में आपको लॉगिन ही करना पड़ता है, तो आप इसको भेजोगे क्या, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, आप इसको ये डिटेल भेजोगे। बैकएंड क्या करेगा, ये बैकएंड के पास जाएगा, वेरीफाई करेगा, अच्छा मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड है क्या, अगर है तो वो आपको टोकन देगा, ये टोकन रिटर्न करेगा। ये टोकन को आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा लोकल स्टोरेज में, ठीक है। अब जब भी आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको ये टोकन अटैच करना पड़ेगा और सर्वर को भेजना पड़ेगा। इस टोकन से बेसिकली क्या होगा, फिर आपका बैकएंड क्या करेगा, इस टोकन को रीड करेगा और पहचानेगा, अच्छा ये मैंने ही दिया था, तो ये आपको इसका रिस्पॉन्स देगा। और बेसिकली यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस में होती है, जेसॉन में, है ना, तो रिस्पॉन्स किस में जाएगी, मोस्टली एक्सएमएल या जेसॉन, हम यहाँ पे जेसॉन फॉलो करते हैं। तो अगर आपका रिस्पॉन्स सही है तो आपको जेसॉन में रिस्पॉन्स मिलेगी टोकन। जहाँ सिंगल पेज एप्लीकेशन में ये होता है, जहाँ ट्रेडिशनल में हमने कहाँ देखा, उसमें सीधा का सीधा HTML पेज आता है, राइट, वहाँ पे सर्वर साइड कंप्लीट कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रोल किसका है, टोकन का है। टोकन में क्या होता है बेसिकली, टोकन में किसने, मतलब किसने आपको टोकन दिया, उसका इन्फॉर्मेशन होता है, कब तक वैलिड है ये देता है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है की के बारे में, और ये सारा चीज़ एनक्रिप्ट किया रहता है। मोस्टली हम फॉलो करते हैं JWT, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टोकन। लेकिन टोकन में मतलब आप भी क्रिएट कर सकते हो, मोस्टली आपको कुछ एल्गोरिदम जो कि सर्वर रखती है, राइट, उस एल्गोरिदम को यूज़ करके इनक्रिप्ट करता है, और इनक्रिप्ट करने के बाद ये टोकन ऐप जेस को, मतलब सॉरी, एप्लीकेशन फ्रंट एंड को भेजी जाती है, और फ्रंट एंड इस एप्लीकेशन के जो आया बैकएंड से उस टोकन को कैरी करता है अपने साथ, और हर एक रिक्वेस्ट में अटैच करता है हेडर में या कहीं भी, राइट, ताकि सर्वर को पता चले कि कौन है। बेसिकली एग्जांपल सेम जो मैंने लिया है ना, कि आपने टिकट लिया और फिर बस में चढ़े और ड्राइवर और कंडक्टर वेरीफाई करता है कि अच्छा, क्योंकि आप किसी भी टिकट लेके किसी भी बस में नहीं चढ़ सकते, राइट। बस जिस बस में चढ़ रहे हो, राइट, उस बस में जो टिकट यूज़ होता है, जो वेरीफाई कर रहा है बेसिकली, वो वही टिकट होना चाहिए जिस बस के लिए है, राइट। यहाँ पे बैकएंड क्या करेगा, जब भी आपको टिकट देगा, आप वापस उसको टिकट दिखाओगे और आप डेटा लेके आ जाओगे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है जी, यहाँ पे जो टोकन है टिकट है आपका डेटा लाने का, इसके बेस पे आप ऑथेंटिकेशन करते हो। सो आई होप ये बेसिक ओवरव्यू हमने समझा कि कैसे काम करता है स्टेटलेस और स्टेटफुल में। और अगर आपको ये देखनी है तो लेट्स से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये हमारा स्टेटलेस एप्लीकेशन है, राइट, यानी कि एंगुलर रिएक्ट पे बना है। तो अगर मैं नेटवर्क पे देखूँ तो ये देखिए, अगर मैं लेट्स से प्रोफाइल करता हूँ तो गेट यूज़र पे क्या जाता है, अगर मैं यहाँ पर हेडर में देखूँ तो यहाँ पे कुछ टोकन जाता है, कुछ ऐसा टोकन जाएगा जिसको सर्वर ही पहचान पाएगा, ये टोकन, ठीक है, ये सारा चीज़ टोकन जाता है जिसको सर्वर ही पहचान पाएगा कि बेसिकली किसके बारे में, कौन यूज़र है, कौन क्या है, ये देखिए, है ना, ये सारा चीज़, ताकि सर्वर को पता चले अच्छा यूज़र कौन है ना, और उसके रिलेटेड हो डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। अब आप बोल सकते हो कि बेसिकली टोकन जो है आप ही जनरेट कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ये पूरा बैकएंड संभालता है। बैकएंड के पास ही ऑल्गो रहती है, बैकएंड ही पता करेगा कि बेसिकली किस तरह का एन्क्रिप्शन यूज़ करेगा, है ना, क्या क्या टोकन में रखेगा, और ये सारा चीज़ आपको भेजेगा। यही टोकन आपको वापस लेके आया, टिकट आना है, ये वापस रीवेरीफाई करेगा क्योंकि इसी ने टोकन जनरेट किया, तो पहले चेक करेगा कि भाई मैंने ही जनरेट किया था कि नहीं। इसके लिए अपना बैकएंड कुछ ना कुछ यूनिक की रखेगा, और अगर एक्सेस है तो जेसन भेजेगा, और नहीं तो आपको डिनाई भेजेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो अपना टोकन है वही हमारा टिकट है, राइट, चीज़ों को या फिर बेसिकली डेटा को लाने का सर्वर से, है ना, ये। और बेसिकली आप JWT टोकन भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और इसके बारे में आप बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ये कैसे काम करता है, क्या क्या कंटेन करता है, ये आपको उसमें बताया रहेगा।
ध्यान बस इतना रखना है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में मोस्टली जो डेटा होती है, यानी लेट्स से ये अपना ऐप है, ये अपना बैकएंड है, बैकएंड कोई भी डेटा नहीं रखता है यूज़र का, आई मीन रिलेटेड टू सेशन, ठीक है। ये सारा चीज़ ऐप अपने ब्राउज़र लेवल पर रखता है। लेट्स से आप पे लोकल स्टोरेज यूज़ करो कुछ भी, और यही डेटा उठा उठा के बार बार भेजता है एज अ टोकन कि भाई लो चेक करो, मैं वही हूँ जिसको तुमने टोकन दिया। एग्जाम्पल वैसा है जैसे कि मेला के अंदर आप जा रहे हो, यहाँ पे कोई बैठा है, ये आपको टोकन दे रहा है, और ये टोकन अंदर चेक होता है, अच्छा हाँ चलो बाहर जाओ, या फिर लेट्स से अंदर जाओ, जो भी है। तो मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।